हेलो फ्रेंड्स, अरज सलाथिया वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बैंक की रिक्रूटमेंट के बारे में। आप सबको पता होगा कि जेके बैंक ने एक नई नोटिफिकेशन लाई है सामने, जिसके अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि 350 पोस्ट आ रही हैं पीओ के लिए और 1500 पोस्ट हैं आपकी बैंकिंग एसोसिएट यानी कि क्लर्क के लिए। तो हम इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि जो जेके बैंक की नोटिफिकेशन आई है इसके अंदर सिलेबस चेयरमैन सर ने पहले ही बता दिया है कि सिलेबस वही है पहले वाला। तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और इसका सिलेबस क्या है, रीजनिंग का प्राइमरीली उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट ईयर के हिसाब से जो जेके बैंक का पेपर था पीओ के लिए, वो दो हिस्से में था, एक प्री और एक मेंस, और लास्ट में होना था इंटरव्यू। 3 फेज एग्ज़ाम था ये, पहले 2 प्री, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। और जो प्री एग्ज़ाम था उसके अंदर हम सब ने प्री एग्ज़ाम दे दिया था, मेंस नहीं दे पाए थे क्योंकि किसी वजह से मेंस नहीं हो पाया, वो आप सबको पता है। और उसके बाद इंटरव्यू तो खैर नहीं हुआ। और जहाँ तक बात रहती है क्लर्क की, बैंकिंग एसोसिएट की, उसके अंदर सिंगल एग्ज़ाम पेपर था, सिंगल एग्ज़ाम पेपर, जिसके अंदर सिर्फ प्री एग्ज़ाम, जैसे हमारा पीओ का प्री एग्ज़ाम था वैसा सिर्फ एक सिंगल पेपर होना था, जिसके अंदर हमें ये पता लग जाना था कि जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स वहाँ से कट ऑफ आना था और नौकरी मिल जानी थी। अगर हम देखें एग्ज़ाम पैटर्न को, सबसे पहले प्री की बात करें जो हमारा टायर 1 है, फेज़ 1 है, इसके अंदर 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। ठीक है, क्वांट यानी कि मैथ्स। और टोटल टाइम जो होता है वो होता है 1 घंटे का पेपर, यानी कि 60 मिनट्स। इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे अलग से, रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स अलग से, क्वांट के लिए 20 मिनट्स अलग से। अलग से का मतलब ये है कि जब आपका इंग्लिश की सेक्शन खुली होगी, 20 मिनट्स चल रहे होंगे, तो उस दौरान आप ना ही रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, और ना ही क्वांट सेक्शन के। यानी कि आपको 20 मिनट जो हैं ये सिर्फ इंग्लिश को ही देने हैं, चाहे आप इसमें कंप्लीट करो या ना करो। ये ऐसा नहीं है कि आपने 15 मिनट में सारी इंग्लिश कर दी कि अब मैं आगे अपने 5 मिनट को रीजनिंग में या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इन्वेस्ट कर दूं, वैसा नहीं है। सेम चीज़ है रीजनिंग के लिए, सेम चीज़ है मैथ्स के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश की, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के 35 हैं और क्वांट के भी 35 हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। यानी कि रीजनिंग के हो गए आपके 35, क्वांट के भी 35 और इंग्लिश के 30। 35 और 35 70, 70 और 30 100, यानी कि 100 नंबर का पेपर है टोटल। और आप सबको पता है कि 100 नंबर से अलग अलग कट निकले थे। ये हो गया हमारे प्री की बात। अब मैं अगर बात करता हूँ मेंस की, जो मेंस का एग्जाम पैटर्न है इसके अंदर आप देखिए 3 के बजाय 4 सेक्शनें हैं। इंग्लिश थी वहाँ पे, रीजनिंग था वहाँ पे, क्वांट था वहाँ पे, एक जनरल अवेयरनेस, ये एक नया सेक्शन जो आया है जनरल अवेयरनेस, ये रहा जनरल अवेयरनेस। ये जो जनरल अवेयरनेस है इसको मैं बाद में बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश के अंदर सलेबस वही है प्री वाला, लेकिन इसके अंदर जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो बढ़ जाता है मेंस के अंदर। सेम चीज़ होती है कंप्यूटर सॉरी रीजनिंग में, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर के बड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, एज सच ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप इसको रीजनिंग सेक्शन ही समझिए। सिर्फ बेसिक्स पूछा जाता है कंप्यूटर का, ज़्यादा से ज़्यादा बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि आपका बाइनरी में दिया है तो आपको उसको कन्वर्ट करके बताना है क्या है, या बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे, दैट्स इट। कंप्यूटर ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं। रीजनिंग और अगर क्वांट की बात करूँ तो जो रीजनिंग और क्वांट का लेवल है प्री का और मेंस का, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। प्री के अंदर प्राइमरीली अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन उसके अंदर मेरिट बहुत ज़्यादा जाता है, कट बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि जिसने तैयारी की होती है वो फटाफट से सॉल्व कर लेता है। यानी कि प्री के अंदर जिसकी कैलकुलेटिंग स्पीड ज़्यादा है, कैलकुलेशन स्पीड ज़्यादा है, जो कैलकुलेट फास्ट कर सकता है वो प्री में बाजी मार देता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेंस की, जिसकी सिर्फ स्पीड ज़्यादा है, कैलकुलेशन फास्ट है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, वो मेंस में नहीं कर पाएगा। मेंस में करने के लिए कॉन्सेप्ट होना बड़ा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट प्लस स्पीड दोनों चीज़ें चाहिए हैं मेंस के लिए। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे पैटर्न की, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 200 नंबर, टोटल क्वेश्चंस हैं 190, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं है। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं, 50 क्वेश्चन है, 50 ही नंबर है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है, 40 ही नंबर है। रीजनिंग में देखिए
क्वेश्चन 50 है लेकिन नंबर 60 है, यानी कि 10 नंबर एक्स्ट्रा हैं। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो दो दो नंबर कैरी करते होंगे। एक नंबर से ज़्यादा नंबर का, एक नंबर से ज़्यादा, एक मार्क से ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन होगा एक, ठीक है, ज़्यादा वेटेज रखे। क्वांट का 50 क्वेश्चन 50 नंबर। इसी तरह से हर एक सेक्शन को अलग इंडिविजुअली टाइम दिया गया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल 160 मिनट का पेपर बनता है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग सेक्शन की, रीजनिंग सेक्शन के अंदर यहाँ पे मैंने सारा का सारे टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, सिलोगिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटी, नॉन वर्बल रीजनिंग। अगर मैं बात करता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट की, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफ़ी लोग घबराते हैं कि हमसे पजल्स नहीं बनती हैं। जो पजल्स हैं वो सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि सर्कुलर में बैठे हुए हैं 8 बंदे, 6 बंदे, या रेक्टेंगुलर एक टेबल के आगे पीछे बैठे हैं, या स्क्वायर टेबल के आगे पीछे बैठे हैं, लाइक दैट आपने पढ़े होंगे क्वेश्चंस वो। अगर मैं बात करूँ पेपर की प्री की, सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया लगभग 35 क्वेश्चन होते हैं, लगभग क्या 35 क्वेश्चन ही होते हैं टोटल, 35 नंबर की रीजनिंग आती है, जिसके अंदर लगभग 10 से 15 नंबर की सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट आती है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा वेटेज है, और अगर आपका हाथ इसके ऊपर अच्छा है तो आप कर सकते हो। ये लॉजिकल रीजनिंग जो है, अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि प्री के लिए क्या करना है, मेंस पे ना जाते हुए। जिन जिन टॉपिक को मैं क्रॉस करूँगा समझ लेना वो मेंस के लिए हैं, और जो पीछे बचेंगे वो होंगे प्री के लिए। लॉजिकल रीजनिंग प्री में नहीं पूछी जाती, ठीक है। सिलोगिज्म पूछा जाता है, इनपुट आउटपुट नहीं पूछा जाता, प्राइमरीली नहीं पूछा जाता। कोडिंग डिकोडिंग आती है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डाटा सफिशिएंसी नहीं आती, नहीं पूछी जाती, बड़ा ही कम चांसेस है कि ये पूछा जाए, और नॉन वर्बल रीजनिंग भी नहीं पूछी जाती, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ इन टॉपिक्स की, इसके अंदर ये जो टॉपिक्स हैं इनकी कुछ कुछ वेटेज होती है, इसको हम मिसलिनियस पार्ट बोलते हैं। और ये रीजनिंग की जहाँ तक बात है, रीजनिंग एक बहुत आसान टॉपिक है, ये स्कोर करना बहुत आसान है। इसका सिर्फ फोबिया होता है आपको। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है रीजनिंग के अंदर तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसमें नहीं फंसेंगे। ना ही इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत है मैथ्स के जैसे ज़्यादा, ना ही कुछ। ऑल दो मैथ्स भी आसान है, उतना मुश्किल नहीं है, बट कंपैरेटिवली रीजनिंग मैथ्स अ लिटिल बिट टफर, ठीक है। अगर आप कभी भी किसी भी बैंकिंग एस्पिरेंट से बात करेंगे जिसका अच्छा होल्ड है बैंकिंग एग्जामिनेशंस में, एग्जाम जिसने दिए हैं, जिसको एक्सपीरियंस है, वो खुद कहेगा कि सबसे ज़्यादा आसान जो स्कोरिंग है वो रीजनिंग ही है। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है रीजनिंग के रिगार्डिंग, आप इन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इन नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या एसएमएस करके, या कॉल करके, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। आई होप आपको मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।